हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आगे बढ़ते हैं वहाँ से जहाँ तक अभी हमने क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन इन्वेस्ट 1200 फॉर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, आफ्टर 1 year द मनी अमाउंट्स टू 1275। फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी। अब एक बार इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझो। इन्वेस्ट कितना किया है? 1200। इट मीन्स प्रिंसिपल कितना है? 1200 है। टाइम 2 year हो गया, ये टाइम हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 year मनी अमाउंट्स टू 1275। इट मीन्स ये हमारा A1 है, 1 year का अमाउंट है। ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। अब बच्चों ध्यान से समझो, 1 year में मैंने कहा था 1 year में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, इट मीन्स फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। इट मीन्स 1275 माइनस 1200, जो कि आपका कितना आएगा? 75 रुपीज़ आएगा। ठीक है, ये आपका I1 है। और I1 बोलो तो ये आपका है तो क्या? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year ही है। आई बात समझ? क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स अब मैं यहाँ पे अगर SI का फॉर्मूला यूज करूँ, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, SI के फॉर्मूले में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा? 75 रुपीज़। ये जो डिफरेंस है वो फर्स्ट ईयर के लिए किसका काम करेगा? सिंपल इंटरेस्ट का काम करेगा। P कितना आपका? 1200। R कितना है आपका? R निकालना है और आपका T हो जाएगा 1 अपॉन 100। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आएगी? R की वैल्यू आएगी 75 इंटू 1200 अपॉन 100। अच्छा सॉरी, ये 100 आपका ऊपर मल्टीप्लाई होना था। ठीक है, 1200 अपॉन में तो 2 0 कैंसिल, 75 अपॉन 12। और इससे छोटा करोगे, छोटा होगा, यहाँ 3 से डिवाइड होगा तो 25 अपॉन 4%। ये आपका क्या आ गया? R की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है सेकेंड ईयर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक, तो अब आप चाहो तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ या फिर I1 I2 वाला फार्मूला लगाओ। तो हमारे लिए ज़्यादा सिंपल रहेगा I1 I2 वाला फार्मूला। ठीक है, I2 कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला सेम ही रहता है, P इंटू आर इंटू टी, बट प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पिछले साल की प्रिंसिपल प्लस उस साल का इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि कितना होगा? वैसे भी आपको अमाउंट दे रखी है 1275, दूसरे साल की अमाउंट है ना ये। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1275 इंटू आर आपका कितना है? 25 अपॉन 4 इंटू टी तो कितना हो जाएगा? दूसरे साल के लिए भी 1 ही रहेगा क्योंकि हम 1 साल का निकाल रहे हैं, इंटू 100। ठीक है, 100 1 जा 4 जा चले जाएगा, तो ये आया आपका 1275 अपॉन 4 इंटू 4। ठीक है, मतलब आपको किसका डिवाइड करना है? 16 का डिवाइड करना है। तो करो तो ज़रा। जब आप करोगे 16 का डिवाइड तो ये आपका आएगा अप्रॉक्स 79.68। ठीक है, इतने रुपीज़। नियरेस्ट बोला है तो ये आपका 5 से ऊपर है डेसिमल के बाद का नंबर। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 80 रुपीज़। ठीक है, तो ये दूसरे साल का इंटरेस्ट आपका 80 रुपीज़। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था
क्योंकि यहाँ पे पहले साल का प्रिंसिपल और दूसरे साल की अमाउंट दी थी, तो हमने उससे पहले साल का इंटरेस्ट निकाल दिया माइनस करके। फिर इसी को प्रिंसिपल मानते हुए, P2 मानते हुए अगले साल के लिए क्या निकाला, अगले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से P इंटू R इंटू T अपॉन 100 वाले से इंटरेस्ट निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा, जो पहले साल के बाद अमाउंट बनती है, टाइम 1 ईयर ही लेते हैं क्योंकि 1 साल का निकालते हैं हम, और रेट हमने निकाल दिया था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार आप ध्यान से पढ़ना इसको। ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने। A sum compounded annually becomes 25/16 times of itself. Sum becomes का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, अमाउंट है, 25/16 itself in 2 years, टाइम कितना है 2 years, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, और ये भी क्या हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू 2 होगी। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल भी नहीं है, अमाउंट भी इस फॉर्म में है। ठीक, यहाँ पे एज्यूम करते हैं लेट प्रिंसिपल इक्वल टू P, तो अमाउंट क्या हो जाएगी 25/16 P। ठीक है, ये कह रहा है कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 25/16 पार्ट है। ठीक है, फॉर्मूला याद है, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इसकी पावर n, तो वैल्यू रखो 25/16 P कितना है आपके पास, P रहेगा 1 प्लस R नहीं है, R निकालना है, अपॉन पावर 2। देखो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे चीज़ समझनी है आपको, बचा आपके पास क्या है 25/16 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। देखो यहाँ पे दो चीज़ है, या तो आप इस स्क्वायर को इधर अंडर रूट में भेज दो, या एक चीज़ समझो क्योंकि अगले क्वेश्चन में भी काम आएगी आपको, जितनी पावर यहाँ पे होगी हमें इस नंबर को भी इसी पावर में लिखना है। ठीक, आई बात समझ, चाहे यहाँ पे 3 हो चाहे 4 हो, हमें इसी पावर में से लिखना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो ये 5 का स्क्वायर होता है और ये 4 का स्क्वायर होता है, 1 प्लस R अपॉन 100 और इसकी पावर 2। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/4 की पावर पूरी पावर 2 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 इसकी पावर 2। अब ध्यान से समझो, पावर सेम हो गई, तो जो ये अंदर है ब्रैकेट के, हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर मतलब हम इनको भी इक्वल लिख सकते हैं जब पावर सेम हो जाए। तो 5/4 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, ये आपका 100 प्लस R हो जाएगा 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, चलो नहीं करते हैं, 5 इंटू 100 अपॉन 4, 100 प्लस R, 4 से 25, 5 जब 125 इक्वल टू 100 प्लस R। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 माइनस 100, जो कि आपका कितना आएगा 25%। एक बार इसे फिर से पीछे करके दोबारा देख लेना ताकि इजीली समझ आ जाए। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखो, मैं अभी समझा दे रहा हूँ, बाद में भी समझाऊंगा। वैसे अगर पावर सेम है तो हम अंदर वालों को कंपेयर कर सकते हैं, अगर अंदर वाले सेम हैं तो हम पावर को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता है 2/3 इसकी पावर 2, और यहाँ पे होता है 2/3 और इसकी पावर n, तो अंदर के सेम है तो मैं पावर को डायरेक्ट इक्वल लिख सकता हूँ, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, याद रखना, बस आगे काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार ध्यान से पढ़ो। पढ़ लिया? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। A certain sum amounts to
5292 in 2 years and 2,556.60 in 3 years at compound interest. Find the rate and the sum. देखो, ना तो आपके पास प्रिंसिपल है ना आपके पास रेट है, आपके पास इतना है कि 2 साल के बाद ये जो प्रिंसिपल है 2 ईयर के बाद बन गया 5292 और अगले साल मतलब प्लस 1 ईयर में ये बन गया 5556.60 अमाउंट बन गई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? एक तो P निकालना है और एक निकालना है आपको R। अब आपको होगी इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन क्या ये जो अमाउंट है ये इस अमाउंट के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा? याद है I1 I2 I3 वाले फॉर्मूले में क्या होता है? पिछला जो इंटरेस्ट प्लस पिछली जो अमाउंट होती है लास्ट ईयर की अमाउंट अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करती है। तो ये जो पिछले साल की अमाउंट है क्या ये इसके लिए P का काम करेगी? आप बोलोगे बिल्कुल करेगी। तो क्या मैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आंसर निकाल सकता हूँ? आई बात समझ? दूसरी चीज़, ये है अमाउंट, ये है प्रिंसिपल, तो क्या सिंपल इंटरेस्ट निकल सकता है? इट मीन्स, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे I3 निकालना है तो I3 कैसे निकालेंगे? अमाउंट 3 माइनस प्रिंसिपल 2। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मतलब इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। 556.60 माइनस 5292, ये आपका कितना आ जाएगा? 0.6, 6 माइनस 2 4, 15 माइनस 9 6 एंड 4 माइनस 2 2, 264.6। ये आपका क्या है? ये तीसरे साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है I3 के लिए कैसे लगाते हैं? प्रिंसिपल 2 इंटू रेट इंटू 1/100, क्योंकि 1 साल का निकाल रहे हैं। मेरे पे I3 की वैल्यू है कितनी है? 264.6 है। P2 मेरे पास कितना है, मतलब प्रिंसिपल कितना है तीसरे साल के लिए? वो है 5292। रेट निकालना है, टाइम 1 ईयर हो गया और अपॉन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 24264। अच्छा देखो, एक जीरो से डेसिमल हटेगा और एक जीरो पीछे लग जाएगा तो ये जाएगा इतना इक्वल टू 5292 इंटू R। ठीक है, तो R की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 26460 अपॉन 5292। अब हमें इसे छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से कट करोगे, जा रहा है 4 से एक बार चेक करते हैं। 4 6 24, 4 6 24, हाँ जाएगा। नीचे वाले में 4 1 4, 4 3 12, 4 2 8, हाँ जाएगा। तो पहले गया 4 6 24, 2 24, 4 6 24, 4 1 4, 4 5 20, 4 1 4, 1 बजा 12, 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12। अब अगर हम 3 से कट करें इसको तो 3 2 6, 3 2 6, 0 3 5 15, 3 4 12, 3 4 12, 1। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपको इजी लगे। ठीक है, ये 21 से भी जा रहा है। देखो 21 का स्क्वायर होता है 441, तो अपॉन 21 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा? देखो
पहले 22 में दो, 21 वन जा 21, फिर 1 बचा, 0 में नहीं जाएगा, ठीक है। सीधे 5, तो 105 में कितने बार, 25 5 जा 105, 25 से फिर कटेगा, 21 5 जा 105, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5%, ठीक है। अब जब आर निकल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, ठीक है। देखो 2 साल के लिए ये है, 2 साल के लिए ये है अमाउंट, 3 साल के लिए ये है अमाउंट। अब आप चाहे 3 साल का फॉर्मूला लगाओ, चाहे 2 साल का फॉर्मूला लगाओ, मेरे लिए ईजी पड़ेगा 2 साल का। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, ठीक। अमाउंट मैंने कहा 2 साल वाली लोगे, तो अमाउंट हो गई हमारी 5292 इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है 1 प्लस आर, 1 प्लस 5 अपॉन 100, क्योंकि आर अभी हमने निकाला, और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का ले रहे हैं, 2 साल का ले रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। 5292 इक्वल टू p इंटू 105 अपॉन 100 की पावर 2, ठीक। तो यहाँ से 5292 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5292 इंटू 100 अपॉन 105 इंटू 105, ठीक। 21 से कट, सॉरी 5 से कट करो तो ये जाएगा 21 टाइम, और ये जाएगा आपका 20 टाइम, फिर ये 20 टाइम, ये 21 टाइम, और ये जाता है आपका किससे, 21 से जाएगा। अगर आपको इससे नहीं देना तो आप 3 से दे दो, 3 7 जा 21, 3, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ। p इक्वल टू कितना है, 5292 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21, 3 से कट करोगे, 3 1 जा 3, 2 बचा, 22, 3 7 जा 21, 19, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 7 जा, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 7 जा, 3 5 जा 15, 2 बचा 26, 3 8 जा 24, 2 बचा 24, 3 8 जा 24, 7 से जा रहा है, एक बार चेक करते हैं, 7 8 जा 56, हाँ जाएगा, 7 8 जा 56, 2 बचा 24, 28, 7 4 जा 28, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आपके पास आया कट होके, एक क्वेश्चन लिख रहे 12 इंटू 20 इंटू 20, 2 2 जा 4, 12 4 जा 48 और 2 0, ये आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल। हैंस द प्रिंसिपल इज 4800। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आपको एक बार पीछे बैक करके इसे दोबारा देखना होगा, तब आपको क्लियरली समझ आएगा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम 15,625 amounts to 17,576 at 4% per annum, 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट बन चुका है, बट कितने टाइम में, जब रेट कितना हो, 4% हो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट आपकी कितनी है, 17576, प्रिंसिपल कितना है 515,625, 1 प्लस 4 अपॉन 100 टू द पावर n। 4 1 जा 4, 4 कितने होते हैं, 25, ठीक है।
तो अब आपको क्या करना है, आप सिंपल से कैलकुलेशन जब करोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा आपके, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 + 1 26/25। अब बच्चों क्या होता है ना, मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था ना, ये क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन तो नहीं आया था पर मैंने वहाँ पे समझाया था आपको ना n की वैल्यू तभी मिल पाएगी जब आप इसके अंदर वालों को सेम करोगे। ठीक, जब आप इसके अंदर वालों को सेम करोगे। ठीक है, अब देखो सेम करने का तरीका क्या होता है, इसको 26 के फैक्टर में ब्रेक करो, इसको 25 के ब्रेक फैक्टर में ब्रेक करो। जैसे अगर मैं 15 6 to 5 को देखूँ, 25 × 25 होता है आपका कितना, 6 नहीं 5 × 25, 25 + 1 26, 26 × 25 हो जाएगा 650। ठीक है, ये आपका नहीं, ज़्यादा नहीं, और रुको 1 मिनट, क्या लिख रहा हूँ मैं, 6 to 5 भी होना चाहिए। 25 का स्क्वायर 6 to 5, इसे फिर 25 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 15 6 to 5। इट मीन्स ये क्या है, 25 का क्यूब है। 25 का क्या है, क्यूब है। अब ना आपको इसी से आइडिया लग जाना है कि ऊपर वाला भी किसका क्यूब होगा, 26 का क्यूब होगा, क्योंकि हमें पावर अंदर वाले को सेम करना है। एक मिल गया तो आप निश्चिंत हो जाओ, करके भी आप चेक कर सकते हो। तो आप इसे लिखोगे 26/25 इस पूरे की पावर 3 = 26/25 पावर n। ठीक, अब देखो अंदर के सेम हो गए, तो मैंने कहा था हम कंपेयर कर सकते हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इट मीन्स क्योंकि कंपाउंडेड ईयरली है, कंपाउंडेड ईयरली है, तो ये t के इक्वली होगा, तो t = कितना हो गया, 3 years। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस अंदर वाले को सेम लेके आना है। ठीक है, वो इसी के, देखो जब आपकी ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा ना, फिर ये समझ जाना कि ये इसी के फैक्टर होंगे। ठीक है, ये जो नंबर होंगे ये इसी के फैक्टर होंगे। अब वो आप चेक कर सकते हो कि किसको कितने बार मल्टीप्लाई करके आ रहा है। जितने बार एक आएगा उतने बार ऊपर वाला भी आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। पढ़ो एक बार ध्यान से। $16,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इन चीज़ों को हाईलाइट करो, अमाउंट्स टू ₹18,522, फाइंड द टाइम पीरियड। देखो ये प्रिंसिपल रहा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार हो रहा है, और ये जो है हमारा ये कौन है, ये अमाउंट है। आई बात समझ? तो ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझना होगा। प्रिंसिपल आपको गिवन है, अच्छा रेट देखो सेमी एनुअली है और रेट पूरे साल का है, इसलिए रेट को क्या करना होगा, 10/2 5%, हाफ करना होगा। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे बहुत सिंपली हो जाएगा ये। देखो अमाउंट हमारे पास दे दी है, ये अमाउंट हो गई, प्रिंसिपल भी दे दिया है, 1 प्लस रेट भी दे दिया है, बस यहाँ पर रेट को ही चेंज करना था। ठीक है, क्योंकि सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली है, 5/100 की पावर n, इसको आप अपॉन में भेज दोगे, अपॉन 16,000 = 105, अच्छा 105 नहीं, इससे छोटा करेंगे, 5 1 5 5 20 टाइम, तो 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21/20 की पावर n। ठीक है, अब ये भी आपका किस में आना है, ये भी आपका इसी में आना है, किस में, इस पावर में। तो पहले ध्यान रखो, पहले इसे ना छोटा करना होगा हमें,
जैसे 2 से दोनों हो रहे हैं डिवाइड, तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 12, 9 2 6 1, 2 8 जा 16, 8000। अब आपके लिए सिंपल हो गया। देखो 2 का क्यूब होता है 8 और 0 के क्यूब हैं 3 0। इट मीन्स ये नीचे वाला तो 20 का क्यूब है, तो ऑब्वियस बात है ऊपर वाला 21 का ही क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर 21 है। इक्वल टू 20/20, 21/20 इंटू पावर n। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो ये लिख जाएगा 21/20 की पावर पूरे पावर 3, 21/20 टू द पावर n। तो अंदर के सेम हो गए, n इक्वल टू कितना आ गया 3। अच्छा, अब यहाँ पे समझने वाला चीज़ है बच्चों। n इक्वल टू 3 का मतलब ये हो गया 3 बार इंटरेस्ट मिला, लेकिन इंटरेस्ट का टाइम पीरियड क्या था? तो आप बोलोगे सर जब n इक्वल टू 1 था, इसका मतलब ये जो है ये 6 मंथ के इक्वल है, क्योंकि सेम ही एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा था। आई बात समझ? तो n इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, इट मीन्स 18 मंथ्स। इसी को आप क्या लिख सकते हो 1.5 ईयर भी लिख सकते हो। आई बात समझ? यही यहाँ पे चेंज था, n की वैल्यू 3 मतलब 3 ईयर नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिल रहा था। n की वैल्यू 1 का मतलब है 6 मंथ, ठीक है। तो 3 का मतलब क्या हो जाए 1.5 ईयर। और कितने क्वेश्चन है हमारे पास? अभी हैं बच्चों 2 क्वेश्चन और। देखो सारे क्वेश्चन अपने आप में अलग है ना, यही मैं आपको सिखा रहा था। व्हाट सम अमाउंट्स टू इतना इन 2 ईयर्स। अमाउंट ये हो गया, टी ये हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ 5% एंड 6% फॉर द सक्सेसिव ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, निकल जाएगा। वैसे आपसे याद है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। ठीक है, R1 R2 दे दिया, इसे मैं करवा नहीं रहा हूँ, वैल्यू रख देता हूँ 2782.50 इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 5/100 इंटू 1 प्लस 6/100। इसे आप सॉल्व करोगे 2782.50 पी इंटू 105/100 इंटू 106/100, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2782.50 इंटू 100 अपॉन 105 इंटू 105 इक्वल टू पी। ठीक, इसे सॉल्व करके आपका पी की वैल्यू